खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े बात करती है कि महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन ये सब वादे केवल खोखले दिखाई दे रहे हैं। आए दिन बलात्कार छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर फिलहाल कोई अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। इसी तरह का मामला रीवा जिले के जवा थाने से आया है, जहां तहसील कार्यालय जवा में पदस्थ महिला कर्मचारी से तहसील ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जवा तहसील में ऑपरेटर के रूप में पदस्थ महिला रीति कुशवाहा पति प्रदीप कुशवाहा उम्र 33 वर्ष निवासी जवा ने जवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया है कि तहसील चंद्रमणि सोनी का ड्राइवर विजय सागर तिवारी, जो विगत 1 महीने से मुझे परेशान कर रहा था, मेरे साथ कई बार छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, लेकिन मैं लोक समाज के डर से इन सब मामलों को लेकर थाने तक नहीं जा पाती थी। लेकिन 20 जुलाई से ड्राइवर विजय सागर तिवारी लगातार तहसील कार्यालय में मेरा पीछा करता था, मुझे बुरी नियत से देखता था। तब मैंने इस संबंध में अपने पति को जानकारी दी और मुझे ड्राइवर द्वारा कई नंबरों से परेशान करने की कोशिश करता था, जिससे मैं आहत होकर अपने पति के साथ जवा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई हूँ, जिस पर जवा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं विजय सागर द्वारा महिला कर्मचारी को धमकी भी दी गई है कि अगर इन बातों का जिक्र अपने पति से किया तो जान से मार दूंगा, जिससे फरियादिया डरी सहमी हुई है। वहीं फरियादिया ने कहा है कि अगर मेरे साथ कोई भी घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदार तहसीलदार का ड्राइवर ही होगा। अब देखना यह है कि क्या पुलिस अधीक्षक रीवा इस मामले को लेकर कितने गंभीर है, या क्या रीवा में महिला सुरक्षित नहीं है, यह सब अब बड़ा सवाल बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार चाहे महिलाओं के लिए जितना भी कानून ला ले, लेकिन महिलाओं को शोषित होना पड़ रहा है। रीवा जिले के जवा थाने का एक नया मामला आज सामने आया है। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपका टीवी ऑन इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ आपके साथ क्या मामला है। मेरे साथ 3 महीने पहले चुनाव में ड्यूटी में मेरे हस्बैंड गए हुए थे, तो 3 महीने पहले जब मैं जैसे ही तहसील से बाहर निकली थी, तो जो तहसीलदार सर के ड्राइवर होते हैं, उन्होंने मुझे मतलब मेरा हाथ पकड़ के खींचा था और मतलब मेरे साथ जो है मुझे किस करने की कोशिश की, ऐसे करते। तो मैडम, ये कब से ये आपके साथ घटना घट रही है? ये पिछले 3 महीने से, और फिर उसके बाद इसकी शिकायत की मैंने तुरंत तहसीलदार साहब से की थी। तो तहसीलदार, हाँ जी, तहसीलदार साहब से की थी, तो तहसीलदार साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया था उस समय। तो वो मतलब जो है वो व्यक्ति बढ़ता चला गया, मतलब हमारा पीछा करता था, हमें मतलब घूरता था, और फिर मतलब मैं जहाँ काम करती थी वहीं पे आके खड़े हो जाता था, मतलब मुझे मानसिक तौर पर मुझे परेशान करता था लगातार। फिर उसके बाद 17/10 को जो है मेरे हस्बैंड भी गए तहसीलदार साहब से बात करने की, ऐसा मामला है, तो जो है आपका ड्राइवर ऐसा कर रहा है। तो वहीं पे जो है वो ड्राइवर भी बैठा था, तो वो उल्टा इन्हीं को, मतलब जो मेरे हस्बैंड है उन्हीं को जो है वो उन्हीं के ऊपर हावी हो गया, उन्हीं से लड़ने लगा और उनको धमकी देने लगा। फिर उसके बाद मैंने जो है फिर दूसरे दिन उसके बाद मैं जाके FIR कर दी थाने में। मैडम, आप तहसील में किस पद पर है? मैं तहसील में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद में हूँ, मेरा संविदा नियुक्ति है जी। तो आपको कहीं लगता नहीं कि शासकीय कर्मचारी के सहयोग से ड्राइवर आपके साथ छेड़छाड़ी कर रहा था? किसके सहयोग से? शासकीय कर्मचारी, या आप तहसीलदार से शिकायत भी कर चुकी है और तहसीलदार का कोई दबाव नहीं था ड्राइवर के ऊपर, या कहें कि उनके इशारे पर ये कार्य हो रहा था? तहसीलदार साहब का प्राइवेट ड्राइवर है वो जी। और तहसीलदार साहब ने उसमें मैंने उन्हें घटना की जानकारी दी थी, पर तहसीलदार साहब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और बल्कि जब मैंने थाने में रिपोर्ट की, तो थाने में रिपोर्ट करने बाद मेरा जो है आवेदन ले लिया गया था। उस समय FIR दर्ज नहीं की गई थी FIR। तो उसके बाद मेरा आवेदन लेने के बाद तहसीलदार साहब खुद थाने गए, 2 दिन थाने में रहे हैं, और उसके बाद जो है मुझे दबाव बनाकर मेरा केस जो है बंद कर देना चाहते थे, ताकि मैं किसी से बोलूं नहीं। मुझे दबाव बनाया जा रहा है और अभी भी मुझे मानसिक तौर पे दबाव बनाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे भी फंसाने की कोशिश की जा रही है लगातार। यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बाबू के पद में है, सहायक वर्ग 3 में है।
आपको मैडम कहीं न कहीं आपको डर नहीं लग रहा है कि इनके खिलाफ मैं जा रहा हूँ तो कल आपको दबाव बनाकर या आपके साथ और भी ज़्यादा छेड़छाड़ी कर सकते हैं? हाँ, लग रहा है। तो आपको यह नहीं लगता जब आपकी FIR नहीं किया गया तो आपको ये भी लग रहा होगा कि कल आपके पति के ऊपर भी प्राण घातक हमला भी हो सकता है? हाँ, लग रहा है। तो आप पे क्या कहाँ तक शिकायत की है इसकी? किससे मैंने शिकायत की है? मैंने जो है तहसीलदार साहब से शिकायत की थी, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। फिर उसके बाद मैंने जो है कलेक्टर साहब के पास आवेदन दिया है, तो फिर मेरी FIR दर्ज हुई है। हाँ। आप क्या पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत दर्ज नहीं कराई? नहीं, मैंने FIR दर्ज कराई है ना। जी। तो मैडम आप शिवराज सरकार से क्या मांगे करती हैं? मैं चाहती हूँ कि मतलब इस पे उस सामने वाले व्यक्ति पे जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, मेरे हस्बैंड को भी प्रोटेक्शन दिया जाए। तो आपको लगता नहीं मैडम ये रीवा जिले का कई केस मामले आ चुके हैं, आप पहले भी सतर्क होना चाहिए आपको? हेलो। हाँ, मतलब कैसे? आपको ये लगता नहीं है कि रीवा जिले में महिलाओं का मतलब जीना मुश्किल हो गया है इस समय? लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, 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 जीना मुश्किल हो गया है। लोग बात फिल्में देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब मतलब उसकी बात आती है तो यहाँ मतलब कई लोग जो है विपक्ष में खड़े हो गए हैं, पूरे वकील भी विपक्ष में खड़े हुए हैं। ये चीज। तो मैडम आपको लगता नहीं कहीं कहीं पैसे की लालच में ये सब लोग खड़े हो रहे हैं? आपको आप पीड़िता है और किस तहसील से मैडम? मैं तहसील जवा से हूँ। जवा से हूँ। तो आप सरकार से मांगे क्या क्या करती हैं? अपने पति का बचाओ, अपने बेटी का बचाओ, आप ना बचाओ। हाँ। इस संबंध में सरकार से क्या मांगे करना चाहती हैं? आप विस्तृत करिए। हाँ, तो मैं अपने पति का प्रोटेक्शन चाहती हूँ, बेटी का चाहती हूँ और अपना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से स्थानांतरित होना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं ट्रांसफर कराना चाहती हूँ। देखिए इस महिला का उत्पीड़न सामने नजर आ रहा है, या कहें रीवा जिले में महिलाओं का निकलना मुश्किल हो रहा है। एक शासकीय कर्मचारी का ड्राइवर इस महिला का लगातार छेड़छाड़ी कर रहा था। इसके बाद तहसीलदार से शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद भी थाने में FIR नहीं लिखी जा रही। ये बहुत बड़ा सवाल कहा जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार चाहे महिलाओं के लिए जितना भी नियम कानून बना दे, लेकिन महिलाओं को इस समय रीवा जिले में निकलना मुश्किल हो रहा है। मैडम आपका TV1 इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।